प्रिय दोस्तों नमस्कार। और अतिथि शिक्षकों का सबसे बड़ा महाआंदोलन 10 तारीख को किया जाएगा, जो कि आपको बता देते हैं, जिसकी मान्यता भी ले ली गई है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील सिंह परिहार और महाप्रदेश अध्यक्ष श्री शंभूचरण दुबे जी की अध्यक्षता में यह महाआंदोलन का प्रारंभ किया जा रहा है। चलिए जानते हैं। 31 अक्टूबर अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शिक्षक भर्ती से प्रदेश भर के लगभग 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ घोर अन्याय कर रही है। 14 वर्षों से सेवा के बाद भी अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार करना उचित नहीं है। हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाकर हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और 58 वर्ष की आयु तक अतिथि शिक्षकों को यथावत रखा जाएगा और प्रति वर्ष वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। मध्य प्रदेश भी इसी तरह की नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे। किंतु आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ आहत किया हुआ है। स्कोर कार्ड अपडेट करवाने पोर्टल भी नहीं खोला गया, जिससे कि लगभग 2 सत्र होने जा रहे हैं। तब से अब तक स्कोर कार्ड में अपडेशन नहीं हो पा रहा है। इससे हजारों अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में अपडेशन होना थी। किसी को योग्यता अपडेट करवानी थी तो किसी को गलतियां सुधरवानी थी। डीपीआई में कई बार लोगों ने आवेदन किए और आवेदन करने के बाद भी आज तक पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। महाराज ज्योतिराज सिंधिया जो कि कहते थे कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरूंगा, किंतु आज वो एक उड्डयन मंत्री बन गए हैं और वो एक अपने अंदर कुर्सी मिल गई है, वहाँ पर छुप कर बैठ गए हैं और आज अतिथि शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक सुरक्षित भविष्य की आशा लगाए बैठे हैं। उम्मीद करते हैं कि महाराज ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाएंगे। किंतु बता देते हैं, आज तक भी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षित की बात शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की। वहीं आपको बता देते हैं कि शंभूचरण और प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अतिथि शिक्षकों का सभी संगठन मिलकर 10 नवंबर को जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा। प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष रविशंकर दहात और प्रभु प्रताप साकेत, सुरेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, राकेश गौतम, रंजू तिवारी और कमलेश कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सहपाठी भाइयों ने मिलकर इस आंदोलन की रणनीति बनाई है, जो कि 10 तारीख से लेकर अनंत महाआंदोलन चलेगा। आगे बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने प्रशासन से भी अनुमति ले ली है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश, पीडी खैरवार, फहीम खान और रविशंकर गुप्ता, सुनील सिंह परिहार, श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भोपाल और श्रीमान एसडीएम महोदय शहर भोपाल जिला भोपाल के द्वारा यह आदेश भी कर दिया गया है कि आपको 10 नवंबर 2021 से नीलम पार्क में अतिथि शिक्षकों का धरना हेतु प्रदर्शन करने की सूचना बाबत। इसमें लेख है कि अतिथि शिक्षकों की दयनीय स्थिति होने के कारण अब अतिथि शिक्षक भोपाल के नीलम पार्क में अपना धरना प्रदर्शन और अपनी बेरोजगारी को लेकर 10 तारीख को नीलम पार्क में महाआंदोलन का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रशासन भी उनका साथ देगी। और आगे आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बेरोजगार होने वाले नीलम पार्क में एकत्रित होकर मध्य प्रदेश शासन से अपनी दुर्दशा और पीड़ा अवगत कराना चाहती है। धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और प्रशासन से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 10 नवंबर 2021 में होने वाले धरना प्रदर्शन की सूचना सभी प्रशासन अधिकारियों को दे दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक अपने सभी सहपाठी भाई बहनों और महिला सभी लोगों को लेकर आएंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा महाआंदोलन होगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रशासन और समस्या का समाधान करेंगे। अब हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों को जेल भरो आंदोलन 10 को प्रारंभ हो रहा है।
जबलपुर अतिथि शिक्षक समन्वय समिति एवं प्रदेश अध्यक्ष समस्त का संघों के द्वारा 10 नवंबर को भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। समिति के जिलाध्यक्ष हेमंत तिवारी और मनोज दुबे सत्यप्रकाश ने बताया है कि आंदोलन में प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक शामिल रहेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की यह बात है। इसलिए आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षक शामिल होंगे और अतिथि शिक्षकों का तर्क है कि वे पिछले 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवा देते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नियमित किया जाए और सतीश चौरसिया और लोकेश मिश्रा शामिल होने की भी अपील की गई है। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने रेलवे बोर्ड से भी मांग की है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की इतनी दयनीय स्थिति है, इसलिए वो ट्रेन से आएंगे, उनसे किराया ना लिया जाए और उन्हें परेशान ना किया जाए। इसलिए तारीख 10 और 11 और 12 तारीख से लेकर यानी कि 3 दिन ट्रेनों में भी अतिथि शिक्षकों से कोई भी किसी प्रकार की बात ना करे, ताकि मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होने में रेल प्रशासन भी उनका सहयोग करेगा। क्योंकि रेल प्रशासन ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 14 वर्ष अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए हैं, तो उन्हें ट्रेन 10, 11 और 12 तारीख को ट्रेन भी फ्री चलाई जाएगी, जिससे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उनके विषय में सही निर्णय ले सकें। ये धरना नहीं, एक महासंग्राम होगा और इस महासंग्राम में सभी अतिथि शिक्षकों की बहनें और सभी अतिथि शिक्षक महिलागण शामिल रहेंगे, जिसमें यदि किसी भी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान और उनके प्रशासन की रहेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बालकों के लिए 14 वर्ष दिए हैं। तो भोपाल जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया है कि अतिथि शिक्षकों के सभी संगठनों को एकजुट होकर 10 नवंबर को भोपाल के नीलम पार्क में एकत्रित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। जिस तरह से हरियाणा, उत्तराखंड की तरह नीति बनाकर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भी नियमितीकरण होना चाहिए और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बीच में तुम निकाल देते हो। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि हिंदी, संस्कृत, विज्ञान अतिथि शिक्षकों की भर्ती न करने के कारण लगभग 35,000 लोग वर्तमान में आज बेरोजगार हैं, जिसका जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए भी अतिथि शिक्षकों को अतिथि का जन्म दिया था और आज अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में उन्होंने किया है। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला था वेतन। दीपावली के पूर्व मानदेय की आदेश भी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मनमाने के चलते के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गईं और प्रिंसिपल और बाबुओं ने अपना खुद का आदेश चलाया है। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को दीपावली का भुगतान भी आज तक नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि ऐसे लापरवाही कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करें, ताकि सरकार की छवि खराब न करें और जो कहते हैं हम मामा भांजे हैं, उसी तरह पीडी खैरवार जी और बीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से भी सुरक्षित भविष्य की गुहार लगा चुके हैं। गौरतलब है कि सत्ता में परिवर्तन समय ज्योतिराज सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों को ज्ञापन में कहा था कि मैं आपके लिए नियमित करवाऊंगा, लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं और ज्योतिराज सिंधिया अंदर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक उड्डयन मंत्री बनकर एक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और आज ज्योतिराज सिंधिया ऐसी जगह छुपकर सो गए हैं जैसे कि कोई चूहा बिल में घुस गया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी लड़ाई होगी और जो भी कुछ घटनाएं होंगी उसका शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी रहेगी। हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों, यदि आप जिंदा हो तो घर से निकलो और निकलकर भोपाल की धरती पर नीलम पार्क तक पहुंचिए। आपको चलने के लिए ट्रेनें चलेंगी फ्री और इसमें रेलवे प्रशासन ने भी अनुमति दे दी है और इसके द्वारा हमने आपको दिखा दिया है और रेल प्रशासन भी आपकी सहायता करेगा और पुलिस प्रशासन भी आप पे किसी तरह का जुल्म नहीं रहेगा, क्योंकि हमने मान्यता ले ली है और इसकी सूचना हमने आपको पहले ही दिखा दी है। यदि आपको पता नहीं है तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकेंगे। दोस्तों, मेरा बार बार आपसे यही निवेदन है कि इस बार हमें हमारे अतिथि शिक्षकों का
भविष्य सुरक्षित होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि लड़ाई अब वही है जिसमें दम है और चेता वही है इसमें होश है। इसलिए मेरे सभी अतिथि शिक्षकों से मैं हाथ जोड़ के विनती और निवेदन करता हूँ कि सभी लोग अपने घरों से निकलिए और पृथ्वी की भोपाल की धरती नीलम पार्क में इकट्ठे होकर अपना जोर प्रदर्शन कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए और 62 साल तक हमारी नौकरी रखी जाए और 12 माह का हमें वेतन दिया जाए। हमारी शिवराज सिंह चौहान सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बस एक ही लड़ाई है कि हम लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, जिससे हमारे बीवी बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और हमारा जो पढ़ाई लिखाई की है उसका सही तरीका का उपयोग हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ, जय मध्य प्रदेश। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.